ನಮಸ್ಕಾರ, ಈ7 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್. ಇಂದು ಬೀದರ್ ನಗರದ ಮುಲ್ತಾನಿ ಪಾಷಾ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ MLA ಆದ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ, ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. सकता चैलेंज जब तक मेरा खुदा, क्योंकि हमारा ईमान है, वो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ लिख दिया. सर ये रघुनाथ मलकापुर बोल रहे हैं, रहीम खान येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं. अब उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए वो परेशान है, बहुत ही गुस्से में है. तो पेड़ा खाना अच्छा ही है ना, कैसा भी खाओ पेड़ा. डायबिटीज से नहीं खा सकते. तो तुम खाओ ना भाई, तुम मेड़ा तो बनो, गेंडा तो बनो, मगर पेड़ा खाओ. हम किसी के बारे में बोलते नहीं, मगर मुझे पूरे समाज का आशीर्वाद है. मुझे 100% मैं सभी प्रूफ दे चुका हूँ और सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ. हमारे एरिया का ये काम है, तो ये 4% की गवर्नमेंट रहने के बाद भी असेंबली में जो है ना लड़ झगड़ कर यहाँ पर जो है ना काम को अंजाम दिए, ये 40% सरकार को. हाँ, तो हम हमारे वार्ड के अंदर जो संविधान के प्रकार MLA साहब ने हमारे एरिया को जो काम किया है, हमारे एरिया को जो डेवलप किए हैं, मैं MLA साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूं. और हमारे लोगों को, हमारे एरिया के वार्ड के लोगों से मैं गुजारिश भी करता हूं कि यहाँ पर जो है ना MLA साहब इतना काम करके दिए हैं हमको. आने वाले वक्त में भी हम बोले हैं कि जो काम हमारे एरिया का बचा हुआ है साहब, इलेक्शन के बाद हमारे एरिया में जो काम भी बचा हुआ है, आप मंत्री बनने के बाद MLA तो बन रहे हैं, आप मंत्री बनने के बाद हमारे एरिया में सबसे बड़े मेरे एरिया का जो भी काम रहेगा साहब, ये काम करके देना. और MLA साहब ने वादा भी किया है मुझसे, पहले से जो भी काम रहेगा इंशाल्लाह मैं वो काम भी MLA साहब से बिल्कुल मोहब्बत से जिस तरह से आज में वो काम करके दिए हैं. जिस रोड पर हम खड़े हैं मुल्तानी पाशा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सामने, ये रोडों का, नालियों का तकरीबन MLA साहब ने काम किया है. तो मैं MLA साहब से आने वाले पीरियड में भी कांग्रेसी उम्मीदवार जनाब रहीम खान साहब साबिक MLA के हक में वोट पूछने के लिए वार्ड वाइज जो पदयात्रा था वो वार्ड नंबर 9 से निकाला जा रहा है. ये दरगाह पूरा मुल्तानी पाशा दरगाह के सामने से निकाला जा रहा है. ये शुरुआत है दरगाह के पास से, एक वलील्लाह के पास से, कि हम कर्नाटका स्टेट से ये 40% BJP सरकार को उखाड़ फेंकना है और देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है. अगरचे हमारे देश को, यहाँ की जमहूरियत को, यहाँ के संविधान को बचाना है, तो इसको BJP मुक्त स्टेट बनाना है. आज पूरे स्टेट में कांग्रेस का माहौल है. कांग्रेस 130 से ज़्यादा सीट लाने वाली पार्टी है. मैं जीतने वाली पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, रहीम खान साहब के हक में वोट इस्तेमाल करने के लिए तमाम लोगों से अपील करता हूँ. सर ओल्ड सिटी से कितनी लीड आएंगी सर आपके हिसाब से? हमेशा की तरह उससे ज्यादा 5,000 10,000 ज्यादा लीड आएंगी. सभी को आदाब. अभी मेरी ओल्ड सिटी में पहली पदयात्रा कैनवेसिंग रैली आज मगरिब के नमाज के बाद और हज़रत मुल्तानी पाशा दरगाह में ज़ियारत करके दुआएं लेके और अभी नमाज पढ़ के इस पदयात्रा को शुरू किए हैं हम यहाँ पे. और यहाँ पे मन्नान भाई है हमारे पास, और ईशू पहलवान है, हमारे विनोद भाई है, हनुमत काउंसलर है, इस तरह से समीर भाई है, अलीम भाई है, रियाज भाई है, और हमारे निसार भाई है. तो सभी काउंसलर्स है, सभी समाज के लोग हैं. वार्ड नंबर 2-3 से हमारे मोहन के मिसेस क्या नाम मैडम, चेतना मैडम भी है, जॉन्सली भी है. तो इस तरह से आज की रैली में हर समाज के हमारे फातू मैडम भी है, तो तमाम नौजवान भी आज रैली है. तो मैं सुबह में नौबात में था, मेरा सुबह 7 बजे से 12 बजे तक नौबात में पदयात्रा था. तो मैं न्यू सिटी भी कम से कम 80% पदयात्रा और विलेजेस भी पूरा गांव पदयात्रा किया हूं. और मैं ओल्ड सिटी के खासकर नौजवानों से
रिक्वेस्ट करता हूं, वो थोड़ा ये करो, बोलो कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं, तो कोई तो जाके बोलो कम। यहाँ पे ओल्ड सिटी को कंफ्यूज कर रहे हैं और खासकर जेडीएस का कैंडिडेट हमेशा ओल्ड सिटी में नौजवानों को गलत बातें बोल के भड़काता है। और खासकर एक बिदर में पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक माइनॉरिटी की सीट है, वो एक सीट को भी उसकी नीयत खराब हो रही है। पूरे 5 सीट पे उनका कब्जा है और माइनॉरिटी को सपोर्ट करने की बात करता है। तो यहाँ पे वो एक सीट पे भी नीयत खराब करके हमारे लोगों को सेकुलर बोल के एक ही दिन में, एक ही घंटे में सेकुलर बन जा रहा है। वो कैंडिडेट हमेशा हमारे लोगों को धोखा दिया है और धोखा देते रहेगा। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि भाई जो लोग उसके पीछे फिर रहे हैं, पहले तो ये बोल रहे थे कि अपना माइनॉरिटी का कैंडिडेट होना, और अभी उसके किस्ती में जाके बैठ गए। तो मैं सभी नौजवानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बिदर के, देश के, पूरे कर्नाटक के हालात पे आप पूरा मालूम है। यूपी में क्या हो रहा है मालूम है, हमारे कर्नाटक में क्या हो रहा है मालूम है। खाने पे पाबंदी लगा दिए, हिजाब पे पाबंदी लगा दिए। और अभी रिसेंटली आप देखे हैं कि 4% माइनॉरिटी को जो रिजर्वेशन था, स्टूडेंट्स को जॉब में हर तरीके में जो कई सालों से रिजर्वेशन था, बीजेपी वाले ने वो रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया। वो रिजर्वेशन खत्म करने पे ये जेडीएस के कैंडिडेट को कितनी खुशी उसके दिल में नहीं रह गई। प्रेस करके, प्रेस मीडिया में बोल रहा है, सीएम को मुबारकबाद दे रहा है, तू जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, जो माइनॉरिटीज को जो तू खत्म कर दिया है, जो रिजर्वेशन था वो पूरे बच्चों का, स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप जो था, नौकरी जो थी, उसके लिए मैं तुझे कैसा मुबारकबाद दूं बोल के पेपर में दे के, प्रेस मीडिया में दे के मुबारकबाद देता है। एक दिन पहले एनआरसी में रैली निकालता है, कहां से? गणेश मैदान से पूरा गांधीगंज तक 10,000 बच्चों को, एबीवीपी बच्चों को लेके रैली निकालता है। ये जेडीएस का कैंडिडेट क्या बोल के रैली निकालता है? मोदी, अमित शाह, तुम जो एनआरसी किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, तुम करना, एनआरसी नहीं करे तो मैं सत्याग्रह पे बैठता हूं बोल के ये बात बोला है। एनआरसी तुम करना बोल के बोला है। 10,000 बच्चों को लेके जो ये माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको मुश्किल से मुश्किल में डालना बोल के बोला है। एनआरसी का मतलब क्या है? पूरा मुश्किल से मुश्किल, जो अच्छा इंसान भी था उसको जेल में डाल रहे थे, उसको पकड़ के अंदर डाल रहे थे पूरे देश में। तो वैसे इसने कहा है कि रैली निकाला है कि एनआरसी तुम कराना, अगर रोके तो मैं सत्याग्रह बैठता हूं बोलकर रैली निकाला है। आप देख सकते हैं। और जिस बीजेपी का प्रोडक्ट है, वो जिस फैक्ट्री में जो चीज़ प्रोडक्ट होती है वो उसी का पूरा बॉडी में वही चीज़ रहती है। एक भैरूपी है, लोगों को गुमराह कर रहा है। तो मैं पूरी बिदर की जनता को रिक्वेस्ट करता हूं, खासकर नौजवानों को, एक सीट है, ये एक सीट बचाने के लिए, तुम्हारी शान बचाने के लिए मैं लड़ रहा हूं। नौजवानों की शान बचाने के लिए, गरीबों की शान के लिए मेरा फाइट है और आपका साथ हमेशा रहा है और इस बार भी आप लोगों का साथ रहना जरूरी है। ये अंदर आके ओल्ड सिटी में एक बात करता है, न्यू सिटी में जाके एक बात करता है। तो यहाँ का बिदर का इतिहास है, बिदर का इतिहास है कि माइनॉरिटी के लोग जब डिसाइड करते हैं तो सभी को वन से डिसाइड करते हैं। और मेरा नेचर, मेरा स्वभाव हर समाज वाले देखें। मैं परसों गांधीगंज में गया था तो गांधीगंज में बोल रहे हैं कि सर मैं 15 साल आपके एमएलए पीरियड गए, हम कैसा 15 साल गए बोल को हमको पता नहीं।
इतना पीसफुल, इतना प्यारा माहौल हर समाज के लोगों में, इतना हम मिलजुल के थे कि कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी भेदभाव कहीं नहीं, कभी जात पात नहीं। तो उसने क्या बोल रहा है, अभी मैं ईमान वालों को खरीदने वाला हूं, ईमान वालों को मैं तराजू में रख के खरीदूंगा, कितने 1500 रुपए दे के खरीदूंगा बोल के उसका गेम प्लान चल रहा है। और उसको पता नहीं हम अपने आप को जान दे सकते हैं लेकिन ईमान नहीं बेच सकते। और उसने क्या कर रहा है, यहाँ पे मीर सादिक का काम कर रहा है, कुछ लोगों को पकड़ के मीर सादिक का काम कर रहा है। और आप होशियारी से रहिए, उसके 1000, 2000, 5000 क्या देगा वो नहीं, उससे ज़्यादा हमारे कांग्रेस पार्टी के तरफ से स्कीम लागू हो गई है। ऐसे भयरूपी लोग गरीबों को 1500 दे के, और ये लोग डायरेक्ट नहीं आते, मीर सादिक जैसे लोगों को पकड़ते हैं, पकड़ के उनके थ्रू काम लेते हैं। ये इतिहास रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से गारंटी कार्ड मिला है। इसके 1500 रुपये नहीं लेना, आपको हर महीना 5 से 8 हजार रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। करंट फ्री 200 यूनिट्स, पूरे बिदर शहर में करंट फ्री रहेगा 200 यूनिट्स तक। और 2000 हर महिला को आएंगे उसके अकाउंट में। चावल 10 किलो, 5 आदमी है तो 50 किलो। नौजवानों को जो डिग्री करें उनको 3000 रुपये मिलेंगे। तो ये टोटल मिलाए तो कम से कम 5 से 8 हजार हो रहे पर मंथ। तो आपको किसी के 1500 रुपये चाहिए एक बार के लिए, क्या पर मंथ आपको 5,000 से 8,000 रुपये चाहिए, ये डिसाइड करना है। खासकर हर घर में कार्ड मिल चुका है। और अगर एक साल में कम से कम 75,000 से 1 लाख रुपए मिलेंगे और 5 साल में 4 से 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये 100% गारंटी काम है। तो आपको साल को 1 लाख रुपए चाहिए, क्या किसी के एक दिन के लिए 1000 रुपये चाहिए? तो ये सोचना चाहिए। और जो भी ऐसे भयरूपे आएंगे तो इनको सबक सिखाना चाहिए। मैं खासकर नौजवानों को, ये बहुत बड़ी साजिश और पॉलिसी है। इनकी नीयत है पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी का कोई नहीं रहना, किधर भी नहीं रहना। पहले से 70-75 साल से इनकी साजिश चलती आई है और अभी भी साजिश चल रही है। ये साजिश को सिर्फ मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उनको पैसा नहीं मांग रहा, सिर्फ प्यार मांग रहा हूँ। सभी लोगों से सिर्फ प्यार मांग रहा हूँ। आप मुझे प्यार और मोहब्बत दीजिए। पूरे बिदर तालुके में हर समाज के लोग, मुझे पिछले बार भी हर समाज के लोग 40,000 वोट दिए। मेरे समाज के लोगों को छोड़ के अदर कम्युनिटी मुझे 40,000 वोट लेके मैं प्रूव करा हूँ। और इस बार मैं कम से कम 50 से 60,000 अदर कम्युनिटी के वोट लेने वाला हूँ इंशाल्लाह। क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि सीधा साधा एमएलए चाहिए, झूठ बोलने वाला एमएलए नहीं चाहिए। और 15 साल से बिदर में कभी लड़ी झगड़ा नहीं हुआ, कभी भेदभाव हुआ नहीं, कभी जात पात नहीं हुआ। इस तरह से सभी लोग बोल रहे हैं और लोगों में कंफ्यूज कर दिए हैं। बीजेपी जेडीएस बोल के दोनों को भी कंपेयर कर रहे हैं, तीनों कैंडिडेट को कंपेयर कर रहे हैं। लोग वोट देने वाले ऐसा ही नहीं वोट देते, बहुत होशियार हुए। तीनों को कंपेयर कर रहे हैं। और मेरे लिए आप जाके कहीं भी सर्वे कर सकते हैं। और उसने मुझे 1 साल भर से मेरे पीछे साजिश में लगे हुआ है। एक माइनॉरिटी के कैंडिडेट के लिए 1 साल से लोगों को पैसे देके, हर समाज के लोगों को पकड़ के पैसे देके वीडियो फेसबुक व्हाट्सएप में एक माइनॉरिटी के आदमी को नीचे, मुझे नहीं नीचे नहीं झुका रहा, वो 2 लाख लोगों को नीचे झुकाने की कोशिश किया है। हर बार कभी टीवी वालों को, कभी मीडिया वालों को, कभी यूट्यूब वालों को पकड़ के झूठ डालने लगा है। और आगे भी झूठ डालेगा अभी बहुत, और आगे भी लोगों को पैसे देके झूठ बोलने लगाएगा मेरे खिलाफ में। टोटली उनको एक ही फिक्र है यहाँ पे कि बीजेपी जेडीएस दोनों को एक ही फिक्र है कि यहाँ पे एक माइनॉरिटी का आदमी नहीं आना चाहिए। अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो कोई दूसरा माइनॉरिटी का ठीक है तो तुम
उसको डिसाइड कर सकते हैं। सर बिदर में आपके ताल्लुक से एक बात वायरल कर रही सर कि हाल ही में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके स्टैंडर्ड तक के माइनॉरिटी के बच्चों को सर जो स्कॉलरशिप सेंट्रल से कैंसिल हो गई सर, उस बात पे आप कुछ भी नहीं बोले बोलते सर। देखिए माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं सर, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। देखिए ये सब इलेक्शन का गेम है। ये नहीं पूछ रहे उसको 4% के लिए उन्हें खुशी मनाया, एनआरसी में लेके डांस किया, एनआरसी में बोला ये माइनॉरिटी को पूरे लोगों को बिदर में होंदे पूरे स्टेट में होंदे उनको ले जाको जेल में डालो बोल के बोला। उसके बारे में वो पूछ रहे नहीं। अभी हमारी गवर्नमेंट आने वाली है, स्कॉलरशिप मिलेगा, हर चीज मिलेगी, जो चीज पिछले बार से भी डबल मिलेगी, हर समाज के लोगों को मिलेगी। सिर्फ मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को यही बोल रहा हूं कि आप मेरे लिए दुआ करिए और थोड़ा सा प्यार दीजिए, ये नफरत मत फैलाइए किसी के बारे में।